गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। हमें लग रहा है सभी स्टूडेंट आ चुके हैं ना। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। हमें लग रहा है कि हम लोग सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर टाइप्स पढ़ चुके थे एंड हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड टेम्पररी। शायद टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर पे थे ना। एक क्वेश्चन दिए थे पिछले क्लास में, हाँ क्वेश्चन दिए थे, हमें याद है, सृष्टि पांडे। हाउ टू रिमूव मतलब हम दिए थे कि जो हार्ड वाटर होते हैं वो क्या सोप विथ लेदर, मतलब लेदर क्यों नहीं जनरेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम दिए थे तो वो क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग कर लिए हैं। जो हार्ड वाटर होते हैं वो लेदर क्यों नहीं जनरेट करते हैं विथ सोप सोल्यूशन। रिप्लाई विल बी फास्ट। वो क्वेश्चन किए होंगे आप लोग, क्यों विभा मिश्रा? हमें लग रहा है कि सभी बच्चे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आगे लिखिएगा। क्वेश्चन कर चुके हो बेटा? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जय का था। हमें लग रहा है हम लोग सोप का एक जनरल फार्मूला याद करें। दिस इज द हायर फैटी एसिड। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ब्यूटी कुमारी ये नीट की स्टूडेंट है, आंसर सही है आपका बेटा। तो सोप का हम लोग एक जनरल लिए थे RCOO, साल्ट ऑफ। अब साल्ट आर को हायर फैटी एसिड हम लोग लिए थे। दिस इज एक मान लो C17 कार्बन ले लिए थे, R इक्वल टू सोडियम स्टेरेट, तो C17H35 CO माइनस Na+, ये लिए थे। ये सोप में हायर फैटी एसिड, दिस इज, इसका नाम है सोडियम स्टेरेट। क्या नाम बेटा? सोडियम स्टेरेट। आपका सॉल्युबल साल्ट है क्या हार्ड वाटर में? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड हो, सल्फेट हो और बाइकार्बोनेट हो। तो दिस इज, यदि सॉल्युबल साल्ट हम ले चुके हैं कैल्शियम क्लोराइड तो C17H35 CO माइनस Na+, एंड सॉल्युबल साल्ट आप ले चुके हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ से क्या बना लेता है, ये क्या बना लेगा? देखो कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, तो दिस इज ये 2 अपने से बैलेंस करने के लिए ले लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके सॉल्युबल साल्ट बन जाएंगे, तो दिस इज C17H35 COO माइनस, आप लिख सकते हैं ट्वाइस Ca। ये बन जाता है कैल्शियम स्टेरेट। कैल्शियम स्टेरेट आप यहाँ पे माइनस लिखे हैं तो यहाँ 2+ लिख सकते हैं, ठीक है, या तो प्लस माइनस हटा दीजिए। इसका नाम है कैल्शियम स्टेरेट। दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है एंड आपका यहाँ से NaCl हो जाएगा, तो 2NaCl। बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया? ये वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो ये आपका कैसे हार्ड वाटर जो है सॉल्युबल साल्ट से रिएक्शन कराने के बाद भी वो सोप विथ लेदर, मतलब लेदर जनरेट नहीं करता है सोप मिलाने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि हार्ड वाटर है, टेम्पररी हार्डनेस है, तो हम लोग सोप क्या करें, लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, तो कुछ फ्यूम या लेदर जनरेट हो जाता है। तो अब हम यहाँ से रिएक्शन किसी का भी करा दें, मैग्नीशियम क्लोराइड से भी करा सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट से भी करा सकते हैं, वही बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट से भी करा सकते हैं एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से करा सकते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आल्सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज, ये हमारा है, ठीक है। तो यही बनेगा सभी का। ये अब अपने से कर लीजिएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम से कराओगे तो मैग्नीशियम स्टेरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम स्टेरेट। रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों को तो रिप्लाई कर दें, मैग्नीशियम स्टेरेट, फिर यहाँ से कराएंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम स्टेरेट, फिर मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम ना। रिप्लाई विल बी फास्ट। ये समझ में आ गया हम लोगों को? तो इसलिए जो हार्ड वाटर होते हैं वो लेदर जनरेट नहीं कर पाते हैं इसके साथ सोप विथ, ठीक है।
कई बार प्रोसेस ऐसा होता है कि सोप लगाते जाएंगे तो हार्ड वाटर भी कुछ लेजर जनरेट कर देते हैं जिसमें टेम्पररी हार्डनेस होता है। तो कैसे इसको रिमूव किया जाएगा, अब हमारा पॉइंट्स है हाउ टू रिमूव, कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हम लोग रिमूव करेंगे कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला हम लोग लिख लें टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। पहला लिखिए टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। चलो टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, इसमें हार्ड वाटर 2 टाइप्स के होते हैं। आप सभी स्टूडेंट लिखते रहेंगे टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर 2 टाइप्स होते हैं। पहला है टेम्पररी हार्डनेस। पहला लिखो, हम चैट बॉक्स में देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा रिप्लाई करें। टेम्पररी हार्डनेस भी लिख सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस ना हो तो लिख लो टेम्पररी हार्डनेस। दूसरा लिखो परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में क्या प्रेजेंट होगा, टेम्पररी हार्डनेस में क्या प्रेजेंट होगा, टेम्पररी हार्डनेस में क्या प्रेजेंट होगा, कोई बताएगा? टेम्पररी हार्डनेस में क्या प्रेजेंट होगा? इसी का दूसरा नाम है बाइकार्बोनेट हार्डनेस। लिख लो बाइकार्बोनेट हार्डनेस, ये लिख लीजिएगा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हार्डनेस, बाइकार्बोनेट हार्डनेस। अब हम लोग को समझ में आ गया। इसमें लिख लो नॉन बाइकार्बोनेट, नॉन बाइकार्बोनेट, नॉन बाइकार्बोनेट हार्डनेस। इसका मतलब ये क्या समझ में आ रहा है बेटा कि इसमें जो होगा बाइकार्बोनेट होते हैं। तो आप लिख लीजिएगा इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज, पॉइंट डाल के लिख लो टेम्पररी हार्डनेस में यहाँ बाइकार्बोनेट, इट इज द प्रेजेंस ऑफ soluble salt, it is the presence of soluble salt of calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate। इसमें क्या होगा हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, देखो यहां लिख दिए बाइकार्बोनेट हार्डनेस। यहां पे लिखिएगा इट इज द प्रेजेंस ऑफ soluble salt, इट इज द प्रेजेंस ऑफ soluble salt, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें हार्ड वाटर होगा जो परमानेंट हार्डनेस होगा। इसमें से 4 soluble salt है, चारों में से कोई एक हो सकता है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए टेम्पररी हार्डनेस का नाम पड़ा है बाइकार्बोनेट और परमानेंट हार्डनेस का नाम पड़ा है नॉन बाइकार्बोनेट। मतलब इसमें कार्बोनेट नहीं है, इसमें कार्बोनेट है। बताइए, रिप्लाई कर दो। सभी स्टूडेंट लिख चुके हैं तो नोटेड या डन लिख दीजिए। अब ऐसे लिख देंगे तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस या बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का मतलब किसका होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे, और वहां पे क्या होगा हमारा नॉन बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा। बाकी होगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर्स, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट। अब कैसे हम टेम्पररी हार्डनेस को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 प्रोसेस, 2 मेथड है। पहला है तो इसको हम लोग जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको हम लोग क्या करें, बॉयल कर दें, और दूसरा क्लार्क मेथड के द्वारा है। क्लार्क साइंटिस्ट का नाम है, आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2018 और 19 में 2 बार क्वेश्चन इससे आए कंटिन्यूअस।
तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे नीट के स्टूडेंट होंगे पेपर देखे होंगे, पेपर देखे हैं आप लोग, रिप्लाई कर दीजिए पेपर देखे हैं कि नहीं आप लोग। नीट में क्वेश्चन दिया है, चलो हम लोग देखते हैं, दिया है बट आप लोगों को याद नहीं होगा, कहाँ टाइम मिलता है पेपर देखने के लिए। अच्छा, कुछ बच्चों का रिस्पांस आ रहा है कि देखें। क्वेश्चन लिख लो, हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। चलो अब टाइम निकाल क्वेश्चन देखा करो। ये सृष्टि पांडे का रिप्लाई आ रहा है कि हम लोग नेट में देखे 18 और 19 दो बार कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन आया है और 21 में आ सकता है क्वेश्चन। हमें अब तो 21 से ही मतलब है, लेना देना नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दें। ठीक, दिया था सर, नहीं दिया है। ओके चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे हम लोग टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे सॉफ्ट वाटर में ना, कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसमें दो मेथड है, लिख लो, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो। हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसका आंसर लिखिएगा। इट इज मेनली टू मेथड्स या टू टाइप्स ऑफ मेथड। पहला लिखिएगा बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, लिख लो बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। हम इसको बॉयल करके हीट कर कम टेम्पररी हार्डनेस है। तो आप देखते हैं पानी थोड़ा सा डर्टी रहता है, गंदा, तो लोग फिल्टर तो बॉयल करते हैं, उसमें फिटकरी डाल देते हैं, आप देखे होंगे ना। तो बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। दूसरा लिखिएगा बाय क्लार्क मेथड या क्लार्क प्रोसेस। तो हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, ये जो क्लार्क हम लोग नाम पढ़ते हैं, क्लार्क मेथड या प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आया था, यही ऑप्शन में था क्लार्क मेथड। ये देखो एक क्लार्क, माइकल क्लार्क शायद ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है या था, जो भी हो, हमें तो उतना नहीं पता है, उसी से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्लार्क मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग ऑफ वाटर उतना तो नहीं है, लेकिन क्लार्क प्रोसेस आता है, ये से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब मान लो दो ही प्रोसेस है तो दोनों तो हम लोग को याद हो गया होगा। लिख लो बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर में करना क्या, हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो प्रोसेस था, बॉइलिंग ऑफ वाटर, दूसरा क्लार्क मेथड। ओके, हाँ कैप्टन था। देखिए कुछ बच्चे क्लार्क, माइकल क्लार्क नाम था क्या उसका, कैप्टन था। अच्छा अब इस समय नहीं है, कोई बात नहीं है हिमांशु, हम लोग तो उतना क्रिकेट देखते नहीं है, बट आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं कि, तो हमें लग रहा है कि सही दे रहे होंगे, हमें तो उतना नहीं पता है। वैसे माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, अब कैप्टन था कि क्या था हमें ये नहीं पता। ओके लिखो बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर में सॉल्युबल साल्ट है क्या आपका, तो पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्युबल साल्ट क्या है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ, लिखो बॉइलिंग ऑफ वाटर में लिखिए टेम्पररी हार्डनेस के दो प्रोसेस हैं, तो इसमें सॉल्युबल साल्ट क्या होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे। तो लिखो इट इज द प्रेजेंस ऑफ, इट इज द प्रेजेंस ऑफ, इसमें सॉल्युबल साल्ट क्या है उसी को हटाना, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट ने। तो हमने दो सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट है, मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे दिया, तो CaHCO3 ट्वाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन को आप लोग देखें कैसे रिमूव करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको बॉयल करना है, हीट करना है, तो इसको हीट करेंगे, तो दिस इज, यहां से हीट करेंगे तो पानी एलिमिनेट होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड यहां से बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल साल्ट ऑब्टेन्ड हो जाते हैं, ठीक, आफ्टर फिल्टर।
एंड हीट करेंगे तो पानी रिलीज होगा एंड यहाँ से CO2। दिस इज ए कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो हमें हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। इस कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट, इसको अगेन क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने के बाद ये ऑब्टेन्ड हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा। ये टेम्पररी हार्डनेस में हम बता चुके हैं, दो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको याद कर लो। परमानेंट में 4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ये फिर आल्सो अगेन इसको हीट करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल पाता है, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं मिल पाता है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, एंड यहाँ से CO2 क्यों, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट से, इसलिए यहाँ पे हमें बन जाता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विल बी रिटेन, हाँ इसकी वॉल्यूम भी बहुत कम आ रही है, ठीक है, ये भी है आंसर। ओके, तो दिस इज, यहाँ से मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वॉल्यूम भी कम है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब आप यहाँ से माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हम लोग दो, हमारा टेम्पररी हार्डनेस में दो साल्ट हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो पहला हम लोग बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट प्रेसिपिटेट के फिल्टर मिलते हैं, फिर अगेन फिल्ट्रेशन करते हैं उसका, फिल्टर करने के बाद वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसको भी अगेन आल्सो फिल्ट्रेशन करेंगे, इसका भी ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया हम लोग, तो रिप्लाई कर दें। बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस का मतलब कि हार्ड वाटर बहुत कम होगा, यही ना, मतलब पानी बहुत कम गंदा होगा, दिस इज ठीक। ओके, क्लियर हो गया, आगे चला जाए। दूसरा है क्लार्क मेथड। तो क्लार्क मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। क्लार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहेंगे कि क्लार्क प्रोसेस आप लोग माइंड में सेट कर लें और आप लोग एक बार रिप्लाई करें कि क्लार्क प्रोसेस पढ़ के आए हैं कि नहीं। ये टेम्पररी हार्डनेस में क्लार्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लार्क मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में JBN में भी एक क्वेश्चन आया इससे, एंड नीट में 18-19 दो बार क्वेश्चन आया। हम चाहेंगे कि आप लोग क्वेश्चन अच्छा से इसको देख लें। उसमें था कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व नहीं, रिमूव नहीं कर सकता है, तो वो दिस इज क्लार्क मेथड ही ऑप्शन में था, ठीक है। चलो इसको देखो, क्लार्क साहब ने क्या किए थे, क्विक लाइम लिए थे। क्विक लाइम का मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिए थे वाटर से, तो स्लैक लाइम बन गया था। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना था हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। ये क्विक लाइम का हमारा फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इससे क्या करते हैं, सॉल्युबल साल्ट से रिएक्शन करा दिए थे। आपका टेम्पररी हार्डनेस में सॉल्युबल साल्ट है क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो HCO3 ट्वाइस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दिए थे। अब आपका ये सॉल्युबल साल्ट है, ये हमारा सॉल्युबल साल्ट है, इसको माइंड में सेट करो। ये हमारा सॉल्युबल साल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सॉल्युबल साल्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको किससे, स्लैक लाइम से रिएक्शन करा दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बनेगा, रिप्लाई करें, क्या बनेगा। देखिए इससे रिएक्शन कराएंगे और हाइड्रोजन है तो पानी तो रिलीज होगा, और क्या बनेगा, हम चैट बॉक्स में देख रहे हैं, आप लोग रिप्लाई कर दें।
देखिए कितने बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। देखो ये बाइकार्बोनेट है, उसको हीट किए थे तो कार्बोनेट बना था। इसी तरह यहाँ पे भी बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट, एंड दिस इज, यहाँ से पानी रिलीज हो जाएगा। बोलिए अब बैलेंस कर लीजिए, कैल्शियम कितना है 2, तो दिस इज यहाँ पे 2 हो जाएगा। बैलेंस करना हमारा काम नहीं है, बैलेंस हो चुका है, बस वाटर को आप बैलेंस कर लें। बोलिए OH2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2H2, ठीक है। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका सॉल्युबल साल्ट है, इसको आप बताएंगे क्या होगा। MgHCO3 ट्वाइस, इससे स्लैग्ड लाइम से रिएक्शन करा दिया जाए, रिप्लाई विल बी फास्ट। ये देखो यहां से क्या बनेगा, अब तो हमारा कार्बोनेट एक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह पे क्या बनेगा अभी हम बताए हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम है तो कैल्शियम तो बनेगा कैल्शियम के कार्बोनेट, ये बन जाता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह पे फिर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस इज, यहां से क्या रिलीजिंग होगा आप देख लें, पानी H2O। यहां पे इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, ये बैलेंस है। बताइए पॉइंट्स हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन एक चीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये देखिए दिस इज प्रेसिपिटेट, ठीक। फिर इसको अगेन फिल्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये क्या होता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लार्क मेथड क्यों पॉपुलर है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन क्यों आता है इससे ज्यादा, इसका एक खासियत है कि ये क्लार्क ने बताए थे कि जो हम लोग स्लैग्ड लाइम लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, क्विक लाइम से रिएक्शन करा के बनाए हैं, तो ये लिमिटेड अमाउंट होगा, एक कैलकुलेटेड अमाउंट होगा। सभी बच्चे यहाँ पे बहुत एक्टिव रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाए, एक्स्ट्रा ब्रेन लगा लीजिए आप लोग। एक्स्ट्रा ब्रेन का मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट। देखिए हम आप लोगों को हर बार अलर्ट नहीं कराते हैं, कभी कभी अलर्ट कराते हैं तो बच्चे अलर्ट हो जाए करें, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन गड़बड़ा देंगे। ओके, एक पॉइंट सुन लीजिए, इसका क्यों मोस्ट पॉपुलर मेथड है क्लार्क। क्लार्क ने बताए थे कि जो हम लोग स्लैग्ड लाइम लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, वो कैलकुलेटेड या लिमिटेड अमाउंट में लेना है, लिमिटेड अमाउंट्स में लेना है। यदि एक्सेस में ले लेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होने की बजाय हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान। नुकसान मीन्स क्या सेंस हो रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि एक्सेस अमाउंट में ले लिए, ये हमेशा क्या लेना है, कैलकुलेटेड। यदि एक्सेस में ले लिए तो हम लोगों का फायदा की बजाय नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा, देखिए एक्सेस में यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सेस में लेने से एटमॉस्फेयर से किसको एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो दिस इज अगेन ये बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आप इसको बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस कर लीजिएगा, दिस इज यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो अभी तो हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव कर रहे हैं बाय क्लार्क मेथड, और फिर एक्सेस में लेने से फायदा की बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो क्लार्क साहब ने बताए थे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में लेना है। कैलकुलेटेड का मतलब लिमिटेड, एक फिक्स होगा कि इसी के द्वारा इसका कॉम्बिनेशन से लेना है, एक्सेस में नहीं लेना है। एक्सेस में लेंगे तो फायदा के बजाय हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर जिसको हटा रहे हैं वही आ गया, जो चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं वही आ जाएगा। तो हम लोग वंश का ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर बात हो। जिन बच्चों क्लियर बात रिप्लाई कर दें, ये एक्सेस में लेना नहीं है, एक्सेस में लेंगे तो हम लोग को फायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए जाए, एक एक्स्ट्रा नोट करके लिख लीजिए, क्रॉस नहीं लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय क्लार्क के द्वारा। तो लिखिए एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, लिखिए, एक क्लार्क सामने बताए थे, अकॉर्डिंग टू क्लार्क
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी टेकन इन कैलकुलेटेड अमाउंट। नहीं, पहले लिख लीजिए, क्लियर तो हो गया, बट लिख लें, सभी स्टूडेंट लिख लें। ये क्लार्क से हमने बताए थे, तो क्लार्क का हम नाम मेंशन करा दे रहे हैं। लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्लार्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी टेकन इन लिमिटेड अमाउंट, इन लिमिटेड अमाउंट आर कैलकुलेटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट आर कैलकुलेटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट आर कैलकुलेटेड अमाउंट्स, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट आर कैलकुलेटेड अमाउंट्स, लिख चुके, ठीक से एक अमाउंट में लेते हैं। इफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एक्सेस अमाउंट विल बी टेकन, इफ एक्सेस अमाउंट विल बी टेकन then absorb carbon dioxide gas from atmosphere. If excess amount will be taken, then absorb carbon dioxide gas from atmosphere, atmosphere से absorb कर लेगा, from atmosphere, then also obtained calcium bicarbonate, then also obtained calcium bicarbonate, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो उसका बड़ा भाई, अरे छोटा भाई क्या है, मैग्नीशियम, तो वह भी ऑब्टेन्ड हो सकता है। तो जब ऑब्टेन्ड हो जाएगा तो जिसको हटा रहे हैं वही आ गया, तो हमारा रिमूव कहाँ से हुआ। तो क्लार्क मोस्ट पॉपुलर मेथड इसीलिए है, और किस लिए कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी टेकन इन कैलकुलेटेड या फिक्स या लिमिटेड अमाउंट्स में लेना, एक्सेस का भी नहीं लेना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, तो फायदा की बजाय क्या हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन दिया है AIEEE 2002 में कि यदि एक्सेस में लेंगे तो कौन सी गैस एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, समझ में आ गया। अब बताओ, ये जो हम लोग पढ़े हैं क्लार्क मेथड एनसीईआरटी में मेंशन है कि नहीं, रिप्लाई करो, एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, एंड ये कैलकुलेटेड या लिमिटेड वाला भी दिया है कि नहीं, आप लोग एक बार रिप्लाई कर दें, और जो बच्चे नहीं लिखे हैं उसको लिख लें। ये हम आप लोगों को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिए, एंड जो स्टूडेंट लिख चुके हैं वो ध्यान दें, एनसीईआरटी में मेंशन है कि नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि नहीं है, रिप्लाई करो। एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, रिप्लाई करिए। एनसीईआरटी में दिया है कैलकुलेटेड, ओके, कैलकुलेटेड या लिमिटेड अमाउंट्स दिया है ना, ओके, वेरी गुड। तो यहां से एक्सेस में नहीं लेना, एक्सेस में लेंगे तो फायदा की बजाय नुकसान हो जाएगा। ओके, एनसीईआरटी में दिया है ना, शायद कैलकुलेटेड या लिमिटेड नहीं लिखा है, कैलकुलेटेड या लिमिटेड लिखा है क्या, देख के बताओ तो हमें। ये तो कंपटीशन में क्वेश्चन दिया था तो हम आपको लिखवा दिए, दिया है रीजन भी, ये कैलकुलेटेड या लिमिटेड लिखा है कुछ। वंशिका शर्मा रिप्लाई तुम करो, कैलकुलेटेड दिया है। अच्छा, वंशिका शर्मा का रिप्लाई आ रहा है, कैलकुलेटेड दिया है, कैलकुलेटेड। रवि का भी आ रहा है, कैलकुलेटेड दिया है, कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड अमाउंट्स में ही लेते हैं, और यदि एक्सेस में लेंगे तो फायदा के बजाय नुकसान क्या हो रहा है कि फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर एंड आल्सो अगेन बाइकार्बोनेट। तो जैसे बाइकार्बोनेट को हटा रहे हैं वैसे ही आ गया, 2 बार कंपटीशन में दिया था, इसलिए हम इसको लिखवा दिए। तो आगे चला जाए। अब आइए, ये 2 टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए प्रोसेस था। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो आप दूसरा क्वेश्चन के बेसिस पे लिख लो, हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कैसे हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट का मतलब कि वाटर बहुत क्या होगा डर्टी है कि नहीं जी। जैसे मड का वाटर ले लीजिए, मड मीन्स कीचड़, कीचड़ वाला वाटर देखेंगे वो हटेगा ही नहीं हटेगा, लेकिन हटाना है
इसके लिए 4 प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो 4 प्रोसेस कौन कौन है बेटा, आ जाओ लिख लो। देखिए, हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसमें सॉल्युबल साल्ट क्या होंगे, एक बार लिखो, आंसर लिखो, आंसर करके लिखिए। स्माइल फेस पहली बार आप लोग दिए हैं, हाँ इसमें लिखिए तो आंसर करके। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble salt. It is due to the presence of soluble salt of calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate and magnesium sulfate. दिस इज, इसको नॉन बाइकार्बोनेट नाम दिए। इसमें परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में 4 हमारे सॉल्युबल साल्ट होंगे, 4 सॉल्युबल साल्ट होंगे। कितने सॉल्युबल साल्ट होंगे, 4। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज 4 सॉल्युबल साल्ट है। अभी 4 सॉल्युबल साल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके द्वारा हमें क्या करना है कि कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा परमानेंट हार्डनेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहां से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये माइंड में सेट कर लीजिए, कैसे हम लोग इसको रिमूव करेंगे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अब यहां से देख लीजिए, यहां पे माइंड में सेट कर लें सभी स्टूडेंट। पहला है, लिख लो, इट इज मेनली 4 टाइप्स ऑफ मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहला मेथड है by introducing washing soda, by introducing washing soda, washing soda, washing soda आप जानते होंगे Na2CO3, NO2CO3, ठीक है। यहां पे हम लोग देखें सोडियम कार्बोनेट। दूसरा लिखो कैलगान मेथड, कैलगान मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जैसे क्लार्क है वैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैलगान मेथड। तीसरा लिखिएगा बाय आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। और यहां लिख लो ऑर्गेनिक सिंथेटिक मेथड, कहीं कहीं रेजिन दिया होगा, ऑर्गेनिक सिंथेटिक मेथड या ऑर्गेनिक रेजिन मेथड, ये बताएंगे। आयन एक्सचेंज भी बताएंगे, इसको लिख लीजिए बाय ऑर्गेनिक मेथड्स या ऑर्गेनिक सिंथेटिक मेथड। तो बेटा पहला हम लोग लिखेंगे वॉशिंग सोडा। चलिए हम लोग वॉशिंग सोडा लिखते हैं। और बाय इंट्रोड्यूसिंग वॉशिंग सोडा, इससे क्या होगा, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट। वॉशिंग सोडा में लिखो, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट ऑफ, आपके सामने सॉल्युबल साल्ट 4 है। वॉशिंग सोडा सॉल्युबल साल्ट कितने हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सॉल्युबल साल्ट बेटा, यहाँ पे सॉल्युबल साल्ट कितने हैं, 4। तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम, लिख लीजिएगा, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा से इसका क्या करा देना है, रिएक्शन करा देना है। हाँ, ये सॉल्युबल साल्ट 4 है, रिप्लाई विल बी फास्ट। अब देखिए, ये हमारा एक रिएक्शन लेके हम आपको बताते हैं, बाकी तो आप लोग जानते होंगे कि सॉल्युबल साल्ट 4 है। एक कोई रिएक्शन हम आपके सामने बता रहे हैं, बाकी आप अपने से लिखेंगे। तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड ले लिए, वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 है। अब इससे इसका रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज, ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी का प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगेन इसको फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमारा ऑब्टेन्ड हो जाता है सॉल्युबल साल्ट, मतलब हार्ड वाटर जो सॉफ्ट वाटर में कम, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2NaCl। रिएक्शन तो बैलेंस करना हमें आता है ना। यहाँ कैल्शियम की जगह पे यदि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम का छोटा भाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बड़ा भाई कैल्शियम, ऐसे याद कर लो। ये छोटा भाई बड़ा भाई से याद इसलिए हम बता रहे हैं कि देखिए मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है, इसकी साइज इंक्रीज करेगा, एंड मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, तो दिस इज ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। बेरिलियम तो और छोटा है बट उसका यूज नहीं है। ओके,
तो Na2CO3 यहां से हमारा क्या बना लेता है, यहां से क्या बना लेगा, रिप्लाई विल बी फास्ट। ये दिस इज, देखिए यहां से मैग्नीशियम है, उसमें बाइकार्बोनेट था, तो बाइकार्बोनेट से बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तो OH ग्रुप्स है नहीं, OH ग्रुप्स नहीं है, H नहीं है, तो हाइड्रोक्साइड का कभी फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो दिस इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये बना लेता है। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट अगेन फिल्ट्रेशन, तो अब यहां से बन जाएगा 2NaCl। बोलो रिएक्शन लिख सकते हो? ओके, वेरी गुड, रिप्लाई विल बी फास्ट, लिखते रहिएगा। आइए मैग्नीशियम सल्फेट से करा देते हैं इसी तरह, MgSO4 Na2CO3। जब इसका रिएक्शन करा देंगे तो ये बना लेता है मैग्नीशियम कार्बोनेट आल्सो, एंड ये बना लेगा Na2SO4। Na2SO4 यदि कैल्शियम सल्फेट का इससे रिएक्शन करा देते हैं बेटा, तो दिस इज Na2CO3। अब ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4। ये दिस इज अगेन फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन करेंगे प्रेसिपिटेट का, तो अगेन हमारा हार्ड वाटर वो सॉफ्ट वाटर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग वॉशिंग सोडा, पहला हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बाय इंट्रोड्यूसिंग वॉशिंग सोडा। क्लियर हो गया? सोनल श्रीवास्तव का रिप्लाई अभी तक आया है, बाकी किसी स्टूडेंट का नहीं आया है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा प्रोसेस चलते हैं, हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय कैलगान। कैलगान देखो वहां पे क्लार्क था, टेम्पररी हार्डनेस, और हीटिंग था, तो हीटिंग दिस इज वाटिंग सोडा यहाँ मान लो, और क्लार्क की जगह पे कैलगान। याद करने के लिए कुछ चाहिए ना, टेक्निक की याद हो जाए, टेक्निक तो चाहिए हम लोगों को बेटा, है कि नहीं? सिंबल रिप्रेजेंटेशन रिप्लाई करते रहिएगा आप लोग। आइए लिखिए कैलगान मेथड। कैलगान मेथड, हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में दूसरा है कैलगान मेथड। देखो कैलगान, ये थोड़ा एपस्ट्रॉफी लगा दीजिएगा, कैलगान मेथड। अब देखो हम एक चाह रहे हैं कि कुछ इसमें टेक्निक बता दें आप लोगों को याद करने के लिए, कैसे याद करना है, याद हो जाए। इसको आप लोग दो पार्ट्स में तोड़ लो, तो कैल प्लस गान, गान को हम लोग गोन भी पढ़ सकते हैं। कैल मीन्स याद कर लीजिए कैल्शियम, कैल मीन्स क्या याद कर लेंगे? कैल्शियम। और गान मीन्स गो, गो या गॉन, आर करके गो भी, इसका मतलब कैल्शियम गो, गो वेंट गान। आप लोग गो वेंट गान, ये तो ग्रामर में बहुत स्ट्रांग होगा, है कि नहीं? हमारा भी 9, 10, 11, 12 में बहुत स्ट्रांग था। 9, 10 में ही हमारा ग्रामर इतना स्ट्रांग था कि 11, 12 का सारे ट्रांसलेशन हम कर लेते थे। बट आप लोग क्या किए हमें तो नहीं पता, बट हमारा स्ट्रांग था, तो आप लोगों का भी स्ट्रांग होगा ना। तो गो वेंट गान, इसका मतलब कि कैल्शियम गो, कैल्शियम को हमें हटाना है, कैल्शियम को क्या करना है? हमें रिमूव करना है। और कैल्शियम का छोटा भाई क्या है? मैग्नीशियम। तो दिस इज कैल्शियम मैग्नीशियम गो, कैल्शियम मैग्नीशियम गो, इन दोनों को हमें हटाना है। तो इस कैलगान का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम मैग्नीशियम गोन या कैल्शियम मैग्नीशियम गो। इस एक ट्रिक याद कर लेंगे। तो अब कैसे हटाएंगे? एक फार्मूला है, फार्मूला हम लोग एक नाम सुने होंगे, सोडियम, कॉमन नेम है सोडियम हेक्सा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। दिस इज, ये पॉइंट्स हम लोग माइंड में सेट कर लें, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, रिप्लाई कर दो। ये पॉइंट समझ में आ गया हम लोगों को? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसका फार्मूला होता है बेटा Na2
Na4PO36। देखिए ये आप लोग जानते होंगे, दिस इज आर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4। यहां से एक H2O हटा देते हैं, ये बना लेता हमारा HPO3 जो कि नाम है मेटाफास्फोरिक एसिड। इसका नाम बोलते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाफास्फोरिक एसिड। ये आर्थोफास्फोरिक एसिड। आर्थो जिस एसिड में OH ग्रुप्स की संख्या मोर देन 2 होता है उसी एसिड को नाम देते हैं आर्थो। और आर्थो से वाटर हटता है तो उसका नाम देते हैं मेटा। इस प्लेस को नाम देते हैं आर्थो। आर्थो एक ऑर्गेनिक वाला अलग है 60 डिग्री, मेटा 120। यहां से जिस एसिड में OH ग्रुप्स की संख्या मोर देन 2 होता है, मोर देन 2, देखो यहाँ OH ग्रुप्स 3 है, तो दिस इज आल्सो आर्थो। एंड फास्फोरस है फास्फोरिक एसिड, माइनस एक वाटर हटा देंगे तो HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड। H को गायब कर दो तो दिस इज, इसका नाम मेटाफास्फेट। क्या नाम बेटा? मेटाफास्फेट। एंड 6 है तो नाम क्या दोगे? हेक्सा मेटाफास्फेट। एंड दिस इज ए सोडियम, तो कॉमन नेम है इसका सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट। हो सके तो बुक में आप इसको मर्ज करके पूरे को जोड़ के दिया हो, इसी से रिएक्शन कराना है। ये दिस इज Na टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एंड P भी 6 हो जाएगा, एंड O कितना हो जाएगा? 18। Na6 P6 O18 भी कहीं ना कहीं दिया होगा, लेकिन इसका मतलब हम आपको बताएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इस स्फेयर के अंदर जितने सेंट्रल एटम्स या ग्रुप्स या लिगेंड जो भी रहते हैं उसका कभी डिसोसिएशन नहीं होता है। तो ये एक शायद NCERT में ये वाला फार्मूला दिया गया Na6P6O18, बट ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग। रिएक्शन में हम लोग ये वाला फार्मूला हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो कैलगान, कैल मीन्स याद कर लो कैल्शियम, गान मीन्स गो, कैल्शियम गो। दिस इज कैल्शियम का छोटा भाई मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम गान गो हटाना है। दिस इज ए सॉल्युबल साल्ट, इसको हटा देंगे तो हार्ड वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आर्थोफास्फोरिक एसिड से मेटाफास्फोरिक एसिड, मतलब फास्फेट से क्या बन जाएगा? मेटाफास्फेट। यह भी समझ में आ गया, बुक में मेंशन होगा ये फार्मूला। क्लियर हुआ? रिप्लाई करें। अब हम लोग क्या करेंगे कि कैसे हम लोग हटाते हैं। ये आप लोग लिख चुके हैं ना, कैल्शियम गोन लिख चुके हैं, ओके। तो ये हमारा सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, ये हमारा सॉल्युबल साल्ट है। इसको कैसे हम क्या करते हैं? रिएक्शन में इन्वॉल्व कराते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम हट जाता है। चलो देखो, तब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाना है। दिस इज कैलगान मेथड के द्वारा। तो आपका सॉल्युबल साल्ट है कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम, पहले क्लोराइड लेते हैं। तो चलो कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन किससे कराना है? Na4PO36। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ चेंज क्यों किए हैं पेन? इसको हटाना है जो इनसाइड ऑफ द स्फीयर है। आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि जितने इनसाइड ऑफ द स्फीयर होंगे, जो भी सेंट्रल एटम लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टारगेट के बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से 12th में पढ़े होंगे। तो हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लो CuNH3 दे दिया, 6 दे दिया, Cl3 दे दिया, तो यहाँ 3Cl टूट जाता है, बट इसके अंदर डिसोसिएशन नहीं होता है। जब ये डिसोसिएशन नहीं होगा आयंस में तो ये सॉल्युबल साल्ट हमारा प्रभाव कुछ डाल नहीं पाएगा। तो ये इसको हटा देना है हमें। इसको हटाएंगे तब तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेबल आयन से फिर आ जाएगा यहाँ पे कैल्शियम, ये कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा, तब तो हमारा हटाने का से कोई फायदा नहीं है। हमें इनसाइड ऑफ द स्फीयर ला देंगे तो उसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो आयंस में टूटेगा नहीं। इनसाइड ऑफ द स्फीयर है, देखो ये इनसाइड ऑफ द स्फीयर है, कभी डिसोसिएट हुआ, इसीलिए बोलते हैं नॉन डिसोसिएशन पार्ट, दिस इज डिसोसिएशन पार्ट।
ये आयनाइजेबल पार्ट होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉन आयनाइजेबल पार्ट। बोलो रिप्लाई करो, कोऑर्डिनेशन में पढ़े हो कि नहीं? नॉन आयनाइजेबल पार्ट, दिस इज आयनाइजेबल पार्ट। रिप्लाई विल बी फास्ट। ओके, क्लियर हो गया? तो हम लोग इस सोडियम को टच नहीं करेंगे। इस सोडियम को क्या बोलेंगे? वेलकम। क्या बोलना हम लोगों को? इस सोडियम को वेलकम बोलना। इस सोडियम को हमें हटा के यहाँ पे कैल्शियम ला देंगे तो कैल्गान प्रोसेस सक्सेस हो जाएगा। ओके नीलेश, हम ये मान लिख के चलेंगे, हम लोगों को समझ में आ गया है पॉइंट्स? रिप्लाई करें। रिएक्शन लिखना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पहले पढ़ चुके हैं। इसी ब्रैकेट्स को नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं कुछ समय के लिए, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप पहले से पढ़े इसलिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए इसको हटाना है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? इसको वेलकम बोलिएगा, इसको मत हटा दीजिएगा, काम बिगड़ जाएगा। बोलो, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है, तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो 2 सोडियम को हटाएगा, तो दिस इज 4 सोडियम है, तो यहाँ कैल्शियम 2 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ओके, जब कैल्शियम यहाँ पे 2 लेंगे तो हम लोग का बात बन जाएगा। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा? Na2, इसको तो वेलकम बोलना था, यही हमारा बात बनाएगा। Ca2 एंड PO3 6 एंड दिस इज, यहाँ पे बन जाएगा आपका 4 NaCl। इससे कोई मतलब नहीं है, मेन जो बनाना था हमें यही बनाना था, ये बन चुका। इसका नाम हो जाएगा सोडियम कैल्शियम मेटाफॉस्फेट। नाम लिख लो, सोडियम कैल्शियम मेटाफॉस्फेट। अब यदि हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिए तो दिस इज क्या बन जाएगा हमारा? Na2 Na4 PO3 6। रिएक्शन करा दो, यहां से क्या मिलने जाएगा तुम्हारा? Na2 Mg ट्वाइस PO3 6 एंड 4। अब ये हो जाएगा 4 NaCl। अब बताओ, जिसका नाम होगा सोडियम मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट। देखिए हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम गान। ये आपका कैल्शियम फ्री स्टेट में नहीं है, ये मैग्नीशियम आपका फ्री स्टेट में नहीं है। मतलब फ्री स्टेट का मतलब कि मैग्नीशियम 2+ आयन कभी जनरेट नहीं करेगा, ये कैल्शियम 2+ आयन कभी जनरेट नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ विच इनसाइड ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर है। जब कभी जनरेट नहीं करेगा तो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। दिस इज, ये क्या हो गया? रिसेसिव। कैल्गान प्रोसेस के द्वारा हम जो इनसाइड ऑफ द स्फीयर है उसी सोडियम को हटाएंगे, उसी सोडियम को हटाएंगे जो स्फीयर के अंदर है। बोलो रिप्लाई करो, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं हम लोगों को? ओके, समझ में आ गया। तो हम लोग कैल्गान, कैल्शियम गान, और कैल्शियम का छोटा भाई क्या है? मैग्नीशियम। कैल्शियम का छोटा भाई क्या है? मैग्नीशियम। तो दिस इज कैल्शियम मैग्नीशियम गान। रिप्लाई करो, समझ में आया? अब यदि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, देखो कैल्शियम सल्फेट, फिर आल्सो अगेन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से रिएक्शन करा दो, Na4 क्या हुआ? PO3 6। दिस इज, अब हमारा इसका रिएक्शन क्या होगा? अब आप लोग रिप्लाई करके बता सकते हैं। एंड फास्ट रिएक्शन, तो यहां से क्या करेंगे बेटा? ये पॉइंट्स हम लोग माइंड में सेट कर लें। रिप्लाई करिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बताएं? Na2 इस सोडियम को नहीं टच करना है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? Ca2। Ca2 लिखना है तो यहाँ पे कैल्शियम 2, क्योंकि सोडियम 4 को हटाना इनसाइड ऑफ दिस पे है, एंड ये बन जाएगा फिर PO3 6, एंड आपका आंसर वहां पे बन जाएगा 2 Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम कैल्शियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। यदि कैल्शियम की जगह पे फिर मैग्नीशियम ले लिए, बोलो रिप्लाई करो, समझ में आ गया? अपने से लिख लो, Na4 PO3 6। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी पॉइंट से लिख लीजिएगा, Na2 Mg ट्वाइस PO3 6, एंड यहां से बन जाएगा Na2SO4। अब आप बताइए, यहां मैग्नीशियम कैल्शियम फ्री स्टेट में नहीं है,
जब फ्री स्टेट में नहीं है तो हमारा वो प्रेसिपिटेट विथ सोप सोल्यूशन जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो जब जनरेट नहीं कर पाएंगे तो हार्ड वाटर हमारा धीरे धीरे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? कैलगान मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड बिकॉज ऑफ विच सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से रिएक्शन करा देना है। और कैलगान, कैल्शियम और कैल्शियम का छोटा भाई मैग्नीशियम, दिस इज कैल्शियम मैग्नीशियम गो मीन जाओ, हटा देना है। देखिए ये इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले से बच्चों का स्ट्रांग है और ये 100% जानते होंगे कि जितने लिगेंड्स ग्रुप्स एटम जो भी रहता था इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर उसका कभी भी डिसोसिएशन नहीं होता था, कभी भी डिसोसिएशन नहीं होता था। तो ये मान के चलें तो कि हम लोग ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, तो ये मान के चलें कि ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया 100%। तो यहाँ क्या रीजन बताएंगे? हम लोग कोई पूछ देगा कि सोडियम, दो ही सोडियम को क्यों नहीं हटा दिए, इससे हटाएंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। अभी कल क्लार्क मेथड हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेस में ले लेंगे तो फायदा की बजाय क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। फायदा की बजाय क्या हो जाएगा? नुकसान। यहाँ पे हमें बेनिफिट कराना है रिएक्शन कराने से, जी ओके। अब बेटा यहाँ पे कोई पूछेगा कि ये क्यों इसी को हटाए हैं, तो ये फ्री स्टेट में नहीं, अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ठीक है। लिख लो एक लाइन, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आर नॉट फ्री, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आर नॉट फ्री टू फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ सोप, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आर नॉट फ्री, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आर नॉट फ्री टू फॉर्म प्रेसिपिटेट with soap due to inside of the coordination sphere, due to inside of the coordination sphere, ये coordination sphere के अंदर है, इसलिए अपना precipitate soap के साथ जनरेट नहीं कर पाएगा। therefore soft water is obtained, इसलिए वो soft water obtained हो जाएगा। ओके आगे समझ में हम लोगों को बहुत अच्छे से रिप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि आन एक्सचेंज मेथड या उसका नाम है दूसरा जियोलाइट मेथड, जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। ओके तो तीसरा लिख लीजिएगा आन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट मेथड। जियोलाइट कहीं कहीं परम्यूटाइड भी दिया होगा, तो ये लिख लो आन एक्सचेंज मेथड। तीसरा लिख लीजिए आन एक्सचेंज मेथड। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आन एक्सचेंज मेथड, इसमें आन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट बोलते हैं। जियोलाइट का फार्मूला कोई जानता है? HZSM5 करके क्वेश्चन आया है कंपटीशन में। आन एक्सचेंज मेथड देखो एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा पढ़ गया ना, पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आन एक्सचेंज और ऑर्गेनिक सिंथेटिक मेथड दो मोस्ट, इससे भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम चाह रहे हैं कि उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे तो और बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को, और जो बेनिफिट मिल जाएगा आपको तो हमें भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है कि नहीं? ओके तो आन एक्सचेंज मेथड वो क्या करता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम में कन्वर्ट कर देता है, फिर सोडियम से कैल्शियम मैग्नीशियम फिर एक्सचेंज हो जाते हैं। हाँ, सोडियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट। ओके तो व्हाट डू यू मीन बाय जियोलाइट? जियोलाइट का जनरल फार्मूला क्या होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग जियोलाइट मेथड बहुत सिंपल मेथड है और सबसे क्या बोलते हैं एक तरह से ये प्रोसेस कम खर्चा वाला है। कम खर्चा का मतलब कि ये प्रोसेस हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होने के बाद खर्चा बहुत कम। इसमें जो जियोलाइट मेम्ब्रेन होता है, इसको डायग्राम के द्वारा हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसी में जो खर्चा होता है क्योंकि NaCl साल्ट जो स्प्रेंगल करते हैं तो NaCl साल्ट में कोई खर्चा है नहीं, नमक जानते हैं बहुत सस्ता है, तो इसका हम डायग्राम के द्वारा नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, ठीक। ओके तो ऑर्गेनिक सिंथेटिक, क्यों इसको ऑर्गेनिक के नाम से पढ़ा है ये पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन ऑर्गेनिक में तो बहुत पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लोगों को बहुत कम पढ़ना है। प्रिपरेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो एनसीईआरटी में शायद दिया होगा, देख लेना एक बार एनसीईआरटी।
इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ेंगे, फिर ये समाप्त हो जाएगा। नहीं, बहुत छोटा है लेकिन क्लास बहुत इफेक्टेड है और मोस्ट वांटेड है कि इससे क्वेश्चन आता है। और 4 प्रोसेस है परमानेंट का और 2 है टेम्पररी का। बाकी हम लोग जितना प्रोसेस है सभी का ट्रिक प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और ये इसको क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्यों इसी को हटाए हैं, इनसाइड ऑफ द स्फीयर अभी बता दिए। और कैलकुलेटेड अमाउंट्स में क्यों लेते हैं वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वह भी बता दिए क्लार्क के द्वारा। तो हमें तो लग रहा है कि जो पॉइंट्स पढ़ाएं सभी बच्चों को सभी पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। टुडे हैव ए ग्रेट डे एंड आल्सो नाइस डे। ओके, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।